और तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आपस बहुत हो रही और आजकल ब्रेकिंग न्यूज तो 1 मिनट में बन जा। हमें तो कई बार डर लगने लगता है, टावल लेके हम भीतर जाएं तो हमें लगने लगता है कहीं टीवी में ना चल जाए। अभी अभी बाबा अंदर जाते देखा आओ 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 आओ। हमें तो बड़ा डर लगता है कई बार, अगल बगल देख रही कि ब्रेकिंग ना चल जाए। अच्छा, एक हमें जा टेंशन है, कहीं अगर गाय माता गोबर पीलो दे दे तो चमत्कार। तुरंत देखिए ये क्या तमाशा, बागेश्वर धाम पर ये चमत्कार है या अंधविश्वास। गाय माता अगर गेहूं खाएगी तो पीला गोबर तो निकलेगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है बड़ो न कटा। बागेश्वर बालाजी की जय बोलो। किसकी? किसकी? क्योंकि जय किसकी है? बागेश्वर बालाजी। तो हम आपको बता रहे थे, जल्दी जल्दी बता दें, फिर हम अर्जी लगाएं कि हमें जाना है। धाम पर हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की। नारियल बांधो, 21 परिक्रमा लगाओ, लहसुन प्याज बंद करो, महीने में 1 बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ, जो जो अर्जी लेकर आए बालाजी के चरणों में वो पूर्ण हो जाएगी। अब आप कहोगे पर्चा, तो पहली बात तो मार्च तक के टोकन नंबर फुल है, पर्चा के बिना तुम्हें मानना नहीं, बदमाश तुम नंबर 1 के हो और हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश हैं, हमें भी पर्चा बनाए बिना नहीं मानना है। तो 15 और 16 तारीख को बागेश्वर धाम पर प्रातः काल 2 दिन बिना टोकन नंबर का दरबार लगेगा। ठीक है? 15 फरवरी और 16 फरवरी को यज्ञ के आयोजन में बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर कथा स्थल में लगेगा। तो जिनकी अर्जी अगर चाहते हो कि फिर भी पर्चा बने, वैसे तो देखो पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है, आप तो राम नाम का जप करो और पेशी प्रारंभ कर दो, निश्चित है सन्यासी बाबा की कृपा आप पर हो जाएगी। आगामी बात ऐसा लग रहा तो बीज मंत्र सन्यासी बाबा का नोट कर लीजिए। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग बांध दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़कर। हनुमान चालीसा में आया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इस बांधने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा में आराम मिल जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। और एक बात, गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल हनुमान जी की कृपा। हमारा ऐसा मानना है, अब तक जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती है, ये सब पाखंड है, झूठ है। हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही लगता है। श्री सन्यासी बाबा की लीला इसीलिए हुई है, बागेश्वर बालाजी की लीला इसीलिए हुई है। आप चिंता मत करो, अगर समस्या तुम्हें है, देखो एक बात और, आप अगर बालाजी से जुड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, आएगी और ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन समस्या से लड़ने की क्षमता भी दुगनी आ जाएगी। और यही गुरु कृपा होती है। क्या होती है? जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। लोग हमसे कहते थे, अभी जैसे ये पत्रकार पूछ रहे थे, कितना तुमको पूछा गया, आपको भय नहीं लगा? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। डर उनको होना चाहिए जिन्हें हमसे डर है, जिनकी नींद खराब हो गई। हमें क्या डर है? हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हम कोई एटम बम नहीं। हमें क्या गम है?
हमें कोई गम नहीं है, सिर पर सीताराम फिकर पर क्या करना, हमारे सिर पर बागेश्वर बालाजी है, हमें किसी की चिंता नहीं है। और आपको भी कहते हैं, आपको हमसे जुड़ने की मिलने की आवश्यकता नहीं है, आप सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी को भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। महीने में शनिवार की या मंगलवार की पेशी शुरू कर दीजिए, हम मिले या ना मिले काम नहीं रुकेगा, जाओ आशीर्वाद है। देखो पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा पे तो देखो भाई, पर्चा पे कितना भी बना दे, तुम्हारा नाम, दादा का नाम, मन की बातें या करिया कांड जो तुमने किए वो सब बता दे, लेकिन उससे चमत्कार होने वाला, क्योंकि वो तो तुम्हें खुद पता है। और तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए खेल है, बड़ी बात ये है तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जावे, फिर ये पक्का है। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर खाली हाथ आए और यहां से झोली भरकर लेकर गए, हमसे मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, लेकिन बालाजी की कृपा से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। और एक बात और हम बोल देते हैं, पागलो तुम कितना भी पीछा छुड़ाओ, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम अगर यहां से चले भी जाओगे, हम नहीं मिले तो तुम मुंह बनाकर चले जाओगे, हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पर आ जाएंगे। तुम तब भी पीछा छुड़ाओगे, टीवी बंद करोगे, चैनल बदलोगे, हम तुम्हारे मोबाइल में अपने आप यूट्यूब पर प्ले हो जाएंगे। लो हाँ, और अब तो हमने एक चीज और सीख ली है, इंस्टाग्राम पे रील्स बन जाएंगे हम तुम्हारे लिए, तब भी तुम हमसे पीछा छुड़वाओगे, हम तुम्हारे शहर में कथा करने के बहाने तुम्हें जगाने आ जाएंगे, तब भी तुम पीछा छुड़वाओगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे सपने में चमीटा लेकर के आ जाएंगे। पर्चा और दरबार तो बहाना है, असलियत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बालाजी की प्रेरणा से उनसे प्रार्थना करके, पर्चा और दरबार तो बहाना है, तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। पूछो क्यों बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि तुमने बहुत भटक लिया, बहुत शोषण करवा लिया अपना, गुनियों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, दरबारों के चक्कर में शारीरिक शोषण करवाया, धन का शोषण करवाया, समय का शोषण करवाया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक लिया, बहुत तुमने अपनी हंसी उड़वा ली है, लोगों ने बहुत खिल्ली तुम्हारी उड़ाई, बहुत बड़ा बुरा कहा कि बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर लिया भगवान ने, बहुत तुमने रो लिया, अब हम तुमको रोने नहीं देंगे। अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। और मेरे पागलों, जाओ सन्यासी बाबा का नाम लेकर पेशी भर करते रहना, नियम का पालन भर करते रहना, तुम जहां जहां जाओगे झंडा गाड़ कर आओगे। जाओ, अब जो तुम पर हंसी उड़ा रहे हैं, तुम बालाजी के भर हो जाओ, अटूट शुद्धता के साथ। पर याद रखना, जुड़ना तो मुड़ना नहीं, भटकना नहीं, दौड़ना नहीं, तुम केवल बालाजी के हो जाओ। हम तुम्हें बिल्कुल शपथ पूर्वक कहते हैं, उस गद्दी की शपथ खाकर कहते, जहां सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया, दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, हम शपथ खाकर कहते हैं, तुम कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानोगे। अब मान जाओ तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बजरंगबली सहाय। और इसके बाद भी तुम अगर पर्चा के चक्कर में खड़े हो तो तुम बुद्धू हो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए कि तुम मांगते ही क्या हो? दो कौड़ी की वस्तु में मकान, दुकान, नौकरी, लुगाई, लड़का, पड़ोसी ठीक हो जाए, इसके अलावा तुम मांगते ही क्या? कर्ज मुक्त हो जाए, पद मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, निरोगी काया मिल जाए, ये तुम दो कौड़ी की वस्तुएं मांगते हो। कभी मांगने का मौका ही मिले ना अपने गुरु से, तो मांगने का मौका मिले तो तुम देने वाले को ही मांग लो। जिस दिन तुम देने वाले को मांग लोगे,
उस दिन तुम्हें फिर एक एक समस्या के लिए पर्चा बनवाने की आवश्यकता, उस दिन के बाद फिर तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता, उसके बाद फिर तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता, फिर तुम जिस दिन आओगे वो दिन तुम्हारे लिए मंगल का होगा। लेकिन बदमाश हो तुम्हें मानना, थोड़ी देर में कहोगे पर्चा कब बनेगा। और कई लोग तो कह रहे हैं अरे जब पागलपन के प्रवचन रोज रोज घिसे पिटे सुनाते हो, बंद करो, बताओ हमारे बाप का नाम क्या है। हाँ, तो ये तुम्हें मानना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अगर ये बात मान ली तो और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी आपको सब सुख प्रदान कर देंगे। जाओ आशीर्वाद। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, हमारे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं दे। बड़े आदमी हो, हमें दे सकत हम सब बचा ले भी। हाँ, क्योंकि अभी हमारी झोली खाली भी है, 121 बेटियों के बाप बने बैठे हैं। हाँ, आज हमको ये पूछ रहे थे ऊपर के गुरुजी चेहरा तुम्हारा पतला हो गया। हमने कहा एक बेटी के विवाह में बाप के बाल उड़ जाते हैं, हम तो 121 बेटियों के बाप बने बैठे हैं। इसीलिए थोड़ा सा लौट जाना है सेवा का, और कोई चिंता नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन हमसे लोगों को हो जाती है। हाँ, हमारे कारण टेंशन हो जाती है कि अब बाबा क्या कर रहा है, अब बाबा का गेम प्लान क्या है, अब बाबा क्या करेंगे। अब कल न्यूज में चल रहा था बाबा जंतर मंतर जाएगा दिल्ली में। हमें कहीं जाना ही नहीं है, बेफिजूली का लोग बना देते हैं। क्या कहा? हाँ, सीताराम। कई बार तो मैं तुम्हें सीताराम बोल देते कि हनुमान जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अब सामूहिक अर्जी हम लगा देते हैं, कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। और यज्ञ में कौन कौन आ रहा है? पक्का हाथ उठाओ। ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है। एक बेटी तो ऐसी है पिता के ऊपर ट्रैक्टर की ट्राली चढ़ गई, और 6 बेटियां हैं। माता जी मजदूरी करती हैं और बैठने को उनके पास में फट्टी भी नहीं है। ऐसी बेटी का भी विवाह बागेश्वर धाम से हो रहा है, और हम नहीं करवा रहे, न हमारी कोई महिमा है। बागेश्वर धाम के लाखों करोड़ों परिवार ही मिलकर के यह आयोजन करवा रहे हैं। हम तो बहाना। और धाम एक ऐसा है जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। अब तो बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया जाएगा। तुम सब हमारा साथ देना है। कैंसर हॉस्पिटल में साथ दोगे कि नहीं? पक्का? झूठी तो नहीं, जोश में तो नहीं बोल रहा यार। हाँ, तो हमें भरोसा है तुम पे, तुम्हें हम पे हो ना हो, हमें तो पूरा भरोसा है। हाँ, और भरोसा करके ही हम निकलते हैं, और उपचार भी नहीं है हमारे पास। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हमारे जी लगा देते हैं। फिर हम आधा घंटा में निरीक्षण करके आ जाएंगे। कहाँ जाना है हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन पीछे पीछे मत आना, क्योंकि हम फिर डांट लगाएंगे।